अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट टॉक विद उस्मान गनी। तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच का खेल जारी है और आज चौथे दिन का इख्तिताम हुआ और ये मैच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में जा पहुंचा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज में अब ये मैच पहुंच चुका है और यहां से कोई भी टीम जीत सकती है। इस मैच के ड्रॉ होने के चांसेस अब बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही ब्रेव, एक आउटस्टैंडिंग और जिसको आप कहते हैं एक ब्रेवरी वाला डिसीजन लिया आज इंग्लिश कैप्टन बेन स्टोक्स ने, जब उन्होंने अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर किया और पाकिस्तान को 343 रन का एक विनिंग टोटल दिया जीतने के लिए। और पाकिस्तान को उन्होंने बताया है, पाकिस्तान को कहा है कि जाओ चेज करो, हमने आपको चेज करने के लिए टोटल दिया है, क्योंकि उनके इरादे क्लियर हैं। उन्होंने इस मैच को जीतना है या उन्होंने इस मैच को हारना है। उन्होंने कह दिया है कि हमने इस मैच में रिजल्ट के लिए खेलना है, ना कि हमने इस मैच में ड्रॉ करना है। तो उनके इरादे साफ हैं, उनकी अप्रोच हमें साफ दिखाई दे रही है कि वो सिर्फ एक माइंडसेट के साथ आए हैं, विन या फिर लूज। उनके सिस्टम में, उनके दिमाग में, उनकी अप्रोच में ड्रॉ वाली जो चीज है उसके ऊपर उन्होंने कांटा लगा दिया है। और ये बेन स्टोक्स का माइंड हमें बता रहा है, उनका ये डिसीजन, उनका ये बोल्ड डिसीजन, उससे हमें ये पता चल चुका है कि उनका माइंड क्या है, उनकी अप्रोच क्या है। एक बहुत ही शानदार यार मैच हो रहा है और पिच एक बहुत ही घटिया पिच हमें देखने को मिली। इस टेरिबल पिच के बावजूद मैच बहुत ही खूबसूरत हुआ और डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया। इंग्लैंड पहले दिन एक ब्रिलियंट, उन्होंने 506 रन ही मार दिए थे और एक बहुत ही बड़ा टोटल उन्होंने बोर्ड पर लगा दिया था। 657 रन पहली इनिंग्स में कोई छोटा टोटल नहीं होता। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने भी अच्छा कमबैक किया, पाकिस्तान ने अच्छी फाइट की और एक अच्छा टोटल पाकिस्तान ने भी लगाया। 580 रन पाकिस्तान ने लगाए और हालांकि पाकिस्तान का जो रन रेट था वो रिलेटिवली कम था, रिलेटिवली क्या बहुत ही कम था। इंग्लैंड ने तो 6.5 के रन रेट से अपनी पहली इनिंग में बैटिंग की थी और पाकिस्तान ने उनसे कम, उनसे स्लो बैटिंग की। लेकिन फिर भी जो टारगेट था, जो टारगेट इंग्लैंड ने दिया था उसके करीब करीब पहुंच गया। और इंग्लैंड ने आज जब दोबारा बैटिंग का आगाज किया तो उनकी अप्रोच क्लियर थी, उन्होंने अटैक करना था और उन्होंने अटैक किया और उन्होंने 263 रन मजीद जोड़े और 343 रन पाकिस्तान को उन्होंने टारगेट दिया। 7 खिलाड़ी उनके आउट थे और वहां पर एक बहुत ही शानदार डिसीजन लिया बेन स्टोक्स ने। उन्होंने 4 सेशन दिए अपने आप को टी पर। आज उन्होंने अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर किया और पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि जाओ, आपके पास 4 सेशन हैं, आप इस मैच को जीतें, इस मैच को, इस रन्स को चेज करें और उसी रन्स चेज में उनके पास ऑप्शन होगा कि वो पाकिस्तान की विकेट्स उड़ा दें, पाकिस्तान की 10 विकेटें लेकर इस मैच को अपने नाम करें। क्योंकि ये जो पिच है यहां पर बैटिंग बहुत ज्यादा इजी है। हालांकि ये चौथी इनिंग है, 5वां दिन होगा, लेकिन फिर भी बैटिंग इतनी मुश्किल नहीं होगी। थोड़ी सी बॉल लो रह रही है, 2 पेस हो रही है, लेकिन इतनी जो कोई शार्प टर्न नहीं हो रही, जिसकी वजह से बैटिंग आसान है और एक ही सूरत में आप विकेटें हासिल कर सकते हैं। जब आगे वाली टीम, जब बैटिंग वाली टीम जो है वो रिस्क लेती है, जब वो रन्स बनाने के लिए जाती है, तब रन्स बनाने के लिए उन्हें रिस्क लेना पड़ते हैं, शॉट्स खेलना पड़ती हैं, जिससे आपको विकेट्स मिल सकती हैं। तो इसी बात का इंग्लैंड को, इसी बात की होप है कि वो इस मैच को जीत सकते हैं, पाकिस्तान को आउट कर सकते हैं। तो यार अगर हम देखें इस मैच में बहुत ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा देखने को मिला है दोनों टीम्स की जानिब से। और हैरी ब्रूक की मैं बात करूंगा यार, आज भी उन्होंने 85 रन बनाए और शानदार यार वो प्लेयर हैं। पहली इनिंग में सेंचुरी, दूसरी इनिंग में एक धुआंधार इनिंग और एक बहुत ही ब्रिलियंट फ्यूचर नजर आ रहा है इस खिलाड़ी का। और मैंने इसको पहली बार लाहौर कलंदर्स की जानिब से देखा था पिछले साल। तब से इन्होंने जो अपने पैडल है उसके ऊपर से पांव हटाया नहीं है, ब्रेक के ऊपर इन्होंने अपना पांव रखा नहीं है। और इंटरनेशनल क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो, वनडे हो, कोई भी फॉर्मेट हो, जहां भी ये खिलाड़ी खेल रहा है ये अपनी छाप छोड़ रहा है। और अगर हम इस मैच की बात करें, इस मैच में उन्होंने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया है। स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, जैसी भी बॉलिंग हो ये उसके ऊपर डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके पास 360 शॉट्स ये खेलते हैं, इनके पास हर शॉट है।
तो ये खिलाड़ी बहुत ही बड़ा फ्यूचर नजर आ रहा है इंग्लैंड के लिए। जो रूट आज बहुत ही शानदार खेले, 73 उन्होंने रन्स किए और अच्छी उन्होंने भी इनिंग्स खेली और इंग्लैंड की अप्रोच क्लियर थी, उन्होंने अटैक ही करना था। हालांकि उसमें उनके अर्ली विकेट्स उन्होंने गंवाई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना अटैक रोका नहीं। 7.5 की औसत उन्होंने इस इनिंग्स में भी रन्स किए और पाकिस्तान को जीतने के लिए उन्होंने 343 रन का टारगेट दिया और अपने आप को एक फेयर चांस दिया कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें यार, तो पहली इनिंग में पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की और पाकिस्तान ने स्लो बैटिंग जरूर की, लेकिन 150 से ज्यादा ओवर्स खेले, जिसका एक फायदा पाकिस्तान को यह हुआ कि इंग्लैंड की बॉलिंग को पाकिस्तान ने थोड़ा सा थकाया। 150 से ज्यादा ओवर्स उन्हें फील्ड में रहने को पाकिस्तान ने दिए और उनके फील्डर्स थोड़े से थके, लेकिन यार उनके माइंड के ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उनके अगर माइंड में ये चीज होती तो वो इतनी जल्दी डिक्लेयर नहीं करते। आज सुबह ही वो फील्डिंग करके गए थे, लेकिन एक डेढ़ सेशन के बाद उन्होंने दोबारा फील्डिंग का डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर करके वो दोबारा फील्डिंग में आ गए, जिससे ये साबित होता है कि वो फटीक बिल्कुल नहीं थे। वो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ इससे हमें दिखाई देती है यार कि वो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रॉन्ग है। उन्हें इस बात का नहीं है, उन्हें इस बात की कोई चीज प्रॉब्लम नहीं है कि हम आज ही फील्डिंग करके गए हैं, दोबारा हमारे बॉलर्स थक गए होंगे। नहीं, उन्होंने आते ही पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। दूसरी जो इनिंग थी आपने देखा होगा, पहली बॉल से उन्होंने शॉर्ट पिच के साथ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और उनके पास एक क्लियर एक प्लान था कि हमने पाकिस्तान को शॉर्ट पिच के ऊपर आउट करना है। हालांकि शुरू में उनको कुछ बाउंड्रीज लगी हैं, 2-4 बाउंड्रीज मारी हैं इमाम ने और अब्दुल्ला ने, लेकिन वो अपने प्लान से हटे नहीं और फाइनली उनको विकेट्स मिले। अब्दुल्ला आउट हुए, उसके बाद बाबर आजम आउट हुए। अजहर अली को उन्होंने इंजर्ड कर दिया, हाथ पे बॉल लगने की वजह से वो रिटायर्ड हर्ड होके बाहर चले गए और पाकिस्तान इस टाइम 80 for 2 है और हम एक शानदार दिन की जानिब बढ़ रहे हैं। डे 5 एक बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग डे होने जा रहा है दोनों टीमों के लिए। कोई भी टीम यहां से इस मैच को ड्रॉ करने के लिए नहीं जाएगी, या तो टीम हारेगी या फिर जीतेगी। दो ही हमें रिजल्ट मिल सकते हैं, हार जीत होगी। ड्रॉ मैं यहां से नहीं दे रख रहा और ना ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों टीमें ये चाह रही होंगी कि इस मैच को जीतें या फिर इस मैच को हारें, क्योंकि ड्रॉ का यहां से कोई सीन अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर हम देखें यार, तो बाबर आजम आउट हो चुके हैं, अब्दुल्ला शफीक आउट हो चुके हैं, जो पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है, क्योंकि इन दोनों का रिकॉर्ड चौथी इनिंग में अमेजिंग है। पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ टेस्ट मैचेस से पाकिस्तान चौथी इनिंग में अच्छी बैटिंग कर रहा है और उस अच्छी बैटिंग में इन दोनों खिलाड़ियों का मेन रोल था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको मैच होगा कराची टेस्ट में, इन दोनों के दरमियान शानदार पार्टनरशिप हुई थी और पाकिस्तान ने उस मैच को बचाया था। और उसके अलावा अभी रिसेंटली श्रीलंका के खिलाफ इन दोनों ने एक शानदार बैटिंग करके पाकिस्तान को मैच जितवाया था और अब्दुल्ला शफीक बहुत ही ब्रिलियंट फॉर्म में भी थे, बाबर आजम भी, और दोनों ने पहली इनिंग में सेंचुरीज भी की। दोनों पवेलियन वापस लौट चुके हैं और शॉर्ट बॉलिंग के ऊपर उन्होंने अटैक किया इंग्लैंड के बॉलर्स ने और उनको कामयाबी मिली और दोनों की विकेट ली उन्होंने। और अब अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम आउट हो चुके हैं और इमामुल हक और साउथ शकील खेल रहे हैं, जो कि अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने आते ही एक इंटेंट शो की, उन्होंने इस सेशन को सरवाइव किया। शॉर्ट बॉलिंग का उन्होंने अच्छे से मुकाबला किया, स्पिन बॉलर्स को अच्छा खेला और एक इंटेंट के साथ वो खेल रहे हैं। इमामुल हक मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ना वो सिर्फ रोक रहे हैं बल्कि उनकी एक इंटेंट नजर आ रही है, वो रन्स के लिए भी जा रहे हैं। सेम विद साउथ शकील, तो दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं और एक बहुत ही शानदार पार्टनरशिप उन्होंने अब स्टार्ट कर दी है और एक कॉन्फिडेंस लेके वो इस शाम अपनी ड्रेसिंग रूम में गए हैं और एक कॉन्फिडेंस के साथ ही कल वापस आएंगे। और इन दोनों के ऊपर काफ़ी पाकिस्तान अब रिलाई कर रहा होगा, क्योंकि अगर ये दोनों कल पहला सेशन अच्छे से ले जाते हैं और विकेट्स नहीं देते, क्योंकि पाकिस्तान यही चाह रहा होगा कि वो विकेट्स ना गंवाए। लेकिन यार फिर भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की अगर विकेट्स गिरती भी हैं, पाकिस्तान को ये नहीं करना कि पाकिस्तान को फिर रोकने लग जाना है, ड्रॉ के ऊपर जाना है। यहाँ से ड्रॉ के लिए पाकिस्तान को नहीं सोचना और विनिंग के लिए जाना है। विन या लूज ही इस मैच में हमें चाहिए, ड्रॉ नहीं चाहिए। और ये इस बात का सबूत, इस बात को साबित किया है इंग्लैंड ने एक डेड विकेट के ऊपर, एक टेरिबल टेस्ट मैच विकेट के ऊपर उन्होंने इस चीज को वो सामने लेकर आए हैं। उन्होंने इस चीज को सामने रखा है कि हमें रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट के लिए खेलते हैं। वो उनकी अप्रोच हमारे सामने, उन्होंने अपनी इस अप्रोच को
क्लियर कर दिया है कि हमें रिजल्ट चाहिए, हमें ड्रॉ नहीं चाहिए। रूट ने भी एक दिन पहले यही बात की थी कि हम सिर्फ विन और लूज देख रहे हैं, हम ड्रॉ नहीं देख रहे हैं। उन्होंने ये बात की थी अपने 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 इंटरव्यू में, और उन्होंने इस बात को साबित भी किया है आज उनकी टीम ने इस इनिंग्स को डिक्लेयर करके। और यार इस इनिंग्स डिक्लेरेशन के ऊपर काफी बात हो रही है और सब तारीफ कर रहे हैं इंग्लैंड के कैप्टन की। हालांकि उनके पास फेयर चांस है कि वो इस मैच को जीत सकते हैं, और फेयर चांस है पाकिस्तान के पास भी कि वो इस मैच को जीतकर इंग्लैंड को हरा सकते हैं। और लेकिन उनके दिमाग में ये चीज क्लियर थी कि हमने इस मैच को जीतने के लिए जाना है, और इतना आसान नहीं होने वाला पाकिस्तान के लिए रन चेज, क्योंकि रिवर्स स्विंग होगी और स्पिन को मदद मिलेगी। जो भी आप कह लें, जैसी भी पिच डे 5 है टेस्ट मैच का यार, और आपके लिए इतना आसान नहीं होने वाला। 263 रन अभी पाकिस्तान पीछे है, और 8 विकेट्स अगर अजहर अली बैटिंग करने आते हैं दोबारा तो 8 विकेट्स पाकिस्तान के हाथ में, तो इतना इजी नहीं होने वाला। दोनों टीमों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज में अब ये मैच जा चुका है, और मेरे ख्याल से 50-50 अब है दोनों टीमों के पास, बिल्कुल 50-50 है। अगर अर्ली विकेट्स इंग्लैंड आकर लेता है, और उनकी ये कोशिश होगी कि वो अर्ली ब्रेक थ्रू करें पाकिस्तान को और अर्ली विकेट्स लें ताकि उनके हाथ में मैच आए, और पाकिस्तान भी यही चाह रहा होगा कि विकेट्स ना दे और रन्स करे, क्योंकि अब तकरीबन 90-95 जो ओवर्स हैं वो कल एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन कल मैं ऐसा होता नहीं देख रहा, क्योंकि आपको पता है रावलपिंडी में अर्ली जो है वो खेल को खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि जो सनसेट है वो अर्ली हो जाता है। और पाकिस्तान के लिए सिर्फ मेरे ख्याल से ज़्यादा पाकिस्तान 70 से 75 ओवर पाकिस्तान को मिलेंगे, और पाकिस्तान को 70-75 ओवर में ही इस मैच को जीतना है, और यहाँ इंग्लैंड को इस मैच को जीतना है। तो 70-75 ओवर ही कल दोनों टीमों को मिलेंगे खेलने के लिए, और इस मैच का रिजल्ट इन 70 to 75 ओवर्स में ही हमें देखने को मिलेगा। और मैं बिल्कुल इस मैच का रिजल्ट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ड्रा होता हुआ मैं इस मैच को नहीं देख रहा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज में आ चुका है मैच, और सकलैन मुश्ताक ने हालांकि अपने पहले दिन कहा था कि हम ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में जाएगा, और उनकी ये बात साबित हो गई है, और हमें ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान इस मैच को जीतेगा, और क्योंकि अगर पाकिस्तान इस मैच को हारता है तो एक एम्बैरसिंग बात होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इंग्लैंड ने अब क्लियर पाकिस्तान को चांस दिया है, फेयर चांस दिया है कि पाकिस्तान इस मैच को जीत सकता है, और 1-0 से इस मैच को जीतकर इस सीरीज में बर्तरी हासिल कर सकता है। तो अगर आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे नई वीडियोस मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिए, जल्दी आपसे एक और नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।